guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good. So welcome again in the review of Big Boss season 17 episode number 11. तो करते हैं शुरू. तो सबसे पहले देखिए नील और ऐश्वर्या फ्रेम में, जहां नील और ऐश्वर्या की थोड़ी सी अनबन हो रही थी, जहां ऐश्वर्या जो है वो बोल रही थी नील को कि तू अपने अकॉर्डिंग चल, मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगी, तू मुझे मत समझा और मुझे मेरी गेम खेलने दे, तू अपनी गेम खेल. तो थोड़ा सा वहां पे उन लोगों की अनबन हो रही थी बिकॉज ऐश्वर्या को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि वो वो झगड़ा भी नहीं कर पा रही है और वो अपने दिल में भी चीजें नहीं रख पा रही है. वो बाद में भी नील को जब वो शांत हुई तब वो समझा रही थी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं दिल में नहीं रख सकती, आई एम अ वेरी रिएक्टिव पर्सन और मुझे बाहर निकालना ही होता है, ऐसे मैं नहीं रह सकती, नहीं खेल सकती. ऐश्वर्या से मैं बहुत रिलेट करती हूँ क्योंकि मैं भी काइंड ऑफ ऐसी पर्सन हूँ जो दिल में नहीं रख सकती. मेरे को भी अगर कोई चीज़ बुरी लगी है तो मुझे वो चीज़ फटाफट निकालनी है, अपना दिल हल्का करना है. सामने वाले को चाहे जैसा मर्जी लगे उस चीज़ में, बट मुझे अपना दिल हल्का करना है. तो वही चीज़ है. बट ऑफकोर्स क्योंकि यहाँ पे अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों ऐसा झगड़ा भी नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ पे तो आपको करना है, बिग बॉस आपको इसी के लिए तो लाए, आपको मुद्दे बनाने हैं, आपको झगड़े करने हैं, तो आप वो चीज़ कर नहीं रहे हो, तो आप करोगे नहीं तो बाहर चले जाओगे. तो इस वजह से वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड दिखी, इरिटेटेड दिखी. तो नील से थोड़ा सा उसका अनबन टाइप हो गया था. बट बाद में ऑफ कोर्स नील और वो साथ में बैठ के एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे. वो बता रही थी कि वो क्या फील कर रही है एक्चुअल में. तो यही सारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी. देन उसके बाद में अनुराग जो है वो तहलका और अरुण को बताने की कोशिश कर रहा था कि हमने एक टीम में रहना है, हमने यूनिटी दिखानी है, हमने एक साथ चलना है बोल के. तहलका भाई आप नील से वो हो गए, नील से डर गए या नील से झुक गए. नील ने जब बोला तो आप वहां पे आप जवाब नहीं दे पाए, आपकी बोलती बंद हो गई, आप भी थोड़ा डगमगा जाते हो, ऐसे करके वो तहलका को बोल रहा था. तहलका ने ये चीज बोली कि अनुराग की मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी. अनुराग ने बोला कि ऐश्वर्या से आप फिर भी कर लेते पर नील से नहीं करना चाहिए था. क्यों? ये लॉजिक क्या बनता है कि ऐश्वर्या से आप थोड़ा दब जाते तो कोई बात नहीं, बट नील से नहीं दबना चाहिए था. ये तो कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा अनुराग की बात का. देन उसके बाद में तहलका ने उसको बोला काउंटर में कि पहले सोनिया ने सोनिया ने बोला कि तू पहले तू क्यों भड़का रहा है, तू क्यों बोल रहा है उनको इस चीज के बारे में, ठीक है. तो फिर उसके बाद तहलका ने बोलना चालू किया कि क्या बोलते हैं, ये कल रात से मुझे बोल रहा है, कल रात से मुझे इस चीज पे बोली जा रहा है कि आप में ऐसे मेन बात ये था कि आप में दम नहीं है नील से लड़ने का. वो वाले पॉइंट से अनुराग बोलने की कोशिश कर रहा था. उनका कहना था कि अनुराग जो है वो भड़काने की कोशिश कर रहा है. तो वही बात फिर तहलका ने जाके सनी ने जाके उससे की, नील से की कि जो अनुराग है वो मुझे भड़काने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे नील से जब बोला तो फिर आपने जवाब क्यों नहीं दिया, आपने वहां पे लड़ाई क्यों नहीं की, ऐसे करके अनुराग बोल रहा था. देन फिर नील ये सारी चीजें तहलका को बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो चीज आ रही है ना, ये पीछे से आ रही है. उसका ना सोर्स वो घूम फिर के कोई कुछ भी करे ना, नील सोचता है कि विकी ने ही वो चीज बोली है या विकी ही वो चीजें करा रहा है. बट जो कि बाद में थोड़ा थोड़ा ऐसा प्रूव होता हुआ भी दिख रहा था. ऑडियंस को ऐसा लग सकता है बट एक्चुअल में ये चीज है नहीं है, क्योंकि जैसे अनुराग और विकी आज फ्रेम में काफी ज्यादा दिख रहे थे. अनुराग विकी साथ साथ दिख रहे थे. विकी तो है ही ज्ञानी बाबा, तो उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि अनुराग पे पड़ सकता है बोल के. तो उस बेसिस पे नील ने बोला कि ये पीछे से आ रहा है, ये सोर्स एक ही है, उनको लगता है कि वही घर चला रहे हैं, उनको लगता है कि वही सब कुछ करेंगे, उनके ही अकॉर्डिंग चीजें चलनी चाहिए, चलेंगी. तो ऐसे ऐसे करके नील तहलका को समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप समझो मेन जड़ कौन है, मेन रूट कौन है इस चीज का. वो विकी के लिए ही बोल रहा था, विकी के लिए ही बोल रहा, कंट्रोल. देन उसके बाद में हाँ, तो बिग बॉस ने आज एक नया चीज, नई रूल बना दी कि एक वक्त का किचन का इस्तेमाल एक ही मकान करेगा. कि एक टाइम पे किचन जो है वो एक ही मकान वाले यूज करेंगे. पहले उन्होंने 3-3 घंटे का एवरेज टाइम दिया था कि पर घंटा एक इंसान किचन इस्तेमाल करेगा और उनके अलावा और कोई भी नहीं करेगा. तो लोग खाना बनाने लगे, किचन में सब कुछ करने लगे. अभिषेक का अंडों को लेके मुद्दा बनाने लग गया कि ये बोलना बिल्कुल सही था मुनावर वगैरह का, उनकी दिमाग वाले रूम का ये वाली चीज थी कि जो जितने अंडे खाता है वो उनको उतने इन द सेंस कि
सबको पर ऐसे पर मकान के हिसाब से अंडा नहीं मिलेगा, पर पर्सन के हिसाब से अंडा मिलेगा, उनका ये कहना था। पर अभिषेक का कहना था क्यों मकान के हिसाब से दो, क्योंकि उसमें शायद आई गेस कोई नहीं खाता है, नील और ऐश्वर्या शायद मुझे लगता है नहीं खाते वो लोग अंडे, तो इस वजह से वो मतलब कोई तो नहीं खाता है उसमें, तो उसका था कि मतलब उनके अंडे फिर मुझे मिल जाएंगे बोल के अभिषेक चालू बन रहा था यहाँ पे कि मुझे मिल जाएंगे बोल के। वो पर पर्सन डिवाइड नहीं मतलब करना चाहता था, वो चाहता था कि पर मकान डिवाइड हो ताकि उसको अंडे ज्यादा मिले। उस चीज पे उसकी मतलब वो जब मुनावर लेके भी जा रहा था अपने अंडे अपने रूम के लिए, तो वो मतलब बच्चों की तरह शिकायत लगा था, देखो वो 68 अंडे लेके चला गया रूम में अपने, देखो देखो कितना ज्यादा लेके चला गया। फिर विकी ईशा इन लोगों ने भी उसको समझाया कि यार वो पर पर्सन के हिसाब से है कि हमारे रूम में 2 लोग नहीं खाते हैं ना, बाकी लोग खाते हैं वो लोग, तो वो उसके हिसाब से ही लेके जाएंगे। तो एग्जैक्टली उसने मतलब उन्होंने सही बोला, मुनावर ने भी उस चीज पे सही बोला था। देन उसके बाद में सारे बैठे हुए थे बाहर गार्डन वाले एरिया में, जहां बिग बॉस ने सना को बोला कि माइक ठीक कर लीजिए, और अभिषेक ने उस चीज में पॉइंट किया कि जितनी भी सना को फुटेज मिलती है उसमें तो बिग बॉस यही बोल रहे थे कि माइक ठीक कर लीजिए, माइक ही ठीक कर रही होती है या माइक के लिए ही बोला जाता है। तो उस चीज का थोड़ा सा सना को मतलब सना ने मजाक में लिया, ऑफेंड तो हुई ऑफकोर्स, मजाक में लेके ऑफेंड होके उसने वो चीज बोली कि तुम्हारी तरह मैं अननेसेसरी फुटेज तो नहीं मतलब मांगती ना, मुझे नहीं चाहिए अननेसेसरी फुटेज। उस चीज में अभिषेक जी भड़क गए, उस चीज में अब उनका मतलब तुम लड़ना चाहती हो, तुम ये ऐसे मेरे से बात मत करो, तुम ये बोलती हो वो बोलती हो, मतलब उसका वही घिसा पिटा फालतू का एग्रेशन दिखाना। तो सना ने ये भी बोला कि अगर आप मजाक ले नहीं सकते तो फिर मजाक करो भी मत ना एक्चुअल में, मतलब अगर आपने पहले मजाक किया है उसको वैसे बोला है तो आप फिर वो चीज जो उधर से आएगी वो भी सहने की हिम्मत रखो। पर नहीं, उसमें कहाँ सहनशीलता नाम की चीज तो अभिषेक जी में दूर दूर तक नहीं है, तो वो बिल्कुल भी मतलब सहन नहीं करते, एंड देन चढ़ जाते हैं। एंड आउट ऑफ नोवेयर मतलब पहले सना और नावेद बात कर रहे थे और वो अभिषेक पहले बोलता है कि उठ के चले जाओ यहाँ से, क्यों चले जाओ, फिर सना बोलती क्यों चले जाओ, तुम लोग चले जाओ, तुम्हें दिक्कत हो रही है। देन आउट ऑफ नोवेयर सोनिया जो है मैडम वो टपक गई कॉन्वर्जेशन में, किसी और का मुद्दा और उसने अपना मुद्दा बना लिया उस चीज में, फालतू में मतलब आर्गुमेंट्स करने लगी, सना ये बात मत कर, फालतू में बोलती है, कुछ भी बोलती है, यहाँ से उठ के चली जा। मतलब होती कौन हो आप ऐसे बोलने वाली, मतलब आपका तो मुद्दा भी नहीं था, वो तो आपसे बात भी नहीं कर रही थी, वो आपको देख भी नहीं रही थी, बट आप उसके ऊपर चढ़ गए फालतू में। मतलब या तो हो गया कोई कॉन्वर्सेशन है, कोई टॉपिक है या उसका नाम लिया है, तब भी एक बात बनती है कि हाँ चढ़ना बनता है, बट कुछ हुआ ही नहीं और एकदम बोलते हैं ना कि उड़ता तीर उसने पीछे ले लिया, वो वाली बात हो गई। और बहुत इरिटेटिंग लग रही थी आज सोनिया, लिटरली मैं बता रही हूँ, जब वो सना से लड़ रही थी, क्योंकि वो फालतू का था, उसको मुद्दा नहीं मिल रहा है, उसको फुटेज नहीं मिल रही है, तो फालतू में मतलब फुटेज लेने की कोशिश कर रही है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो मुझे पसंद नहीं आया उसने जो भी किया। ठीक है, देन उसके बाद में एक जगह पे अनुराग और मनारा का भी दिखाया गया, जहां वो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे विकी और सना के बारे में, जहां वो मतलब ये बोल रहे थे कि विकी जो है वो अरुण भाई को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर विकी अरुण भाई उसमें आ गए तो फिर उनका गेम खराब है, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स विकी एक के पास जाके आजकल हमें ज्यादा दिख रहा है अरुण तहलगा इन लोगों के पास जाके बैठता है, उनको ज्ञान देने की कोशिश करता है। सना के साथ तो उसका पहले ही है, तो जो मनारा है वो बोल रही थी कि सना के साथ उसका मतलब सना थोड़ा उसकी तरफ मतलब शायद लाइकिंग है उसकी, क्योंकि मतलब थोड़ा मतलब उसका जो बॉन्डिंग वाला है, वो जो बैठते हैं जैसे वो देखती है वो चीज़ थोड़ी सी मतलब अलग है। एंड देन अंकिता के बारे में भी सना ने पहले बोला था कि वो मुझे इनसिक्योर लगती है, मतलब जब मैं विकी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ तो अंकिता को उससे प्रॉब्लम होती है, ये ऐसा सना का कहना था। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हुई। एंड खाने वाले किचन वाले उसमें खाना सबका बन गया था ऑलमोस्ट, बट सब जो नंबर 1 मकान था अंकिता उनों का मकान, उसमें खाना नहीं बन पाया, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। ऐसा मकान वालों का, मकान नंबर 1 का कहना था कि मकान नंबर 2 ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, इस वजह से हमारा नहीं बन पाया, तो मकान नंबर 2 ने अपना खाना निकाल के वो देने लगे। खानजादी और मनारा बहुत मतलब पहले रेजिस्टेंट थे थोड़े कि नहीं देंगे क्योंकि हमने भी नहीं खाया बोल के, बट उन्होंने वो दे दिया। एंड देन उस चीज़ का उनको दंड मिला, बिकॉज बिग बॉस ने बोला था कि जो मकान मतलब
अगर मकान नंबर 1 बना रहा है तो वो मकान नंबर 1 के ही मेंबर्स खाएंगे, बाकियों को नहीं मिलेगा वो चीज़। बट उन्होंने वो रूल ब्रेक किया, तो बिग बॉस ने उनका टाइम 3 घंटे से इंडिविजुअल, मतलब लाइक 1 आवर का इंडिविजुअल मकान को मिल रहा था, वो चीज़ हटा के उन्होंने 1 घंटा ही सबको दिया कि अब 1 घंटे के लिए ही जो है वो गैस वगैरह खुलेगा और किचन में काम कर सकोगे, ऐसे करके बोला। देन उसके बाद फिर से एक और रूल उल्लंघन हुआ, जहाँ अंकिता और ऐश्वर्या रोटी बेलते हुए दिखी, क्योंकि ऑफकोर्स वो पहला इंस्टिंक्ट यही आता है कि यार मतलब कम टाइम है तो हम पहले कटिंग वटिंग कर लेते हैं, कि मतलब जो 1 घंटा हमें गैस वगैरह ऑन मिलेगा उसमें हमें मतलब ये कटिंग वटिंग ना करनी पड़े या रोटी वोटी बेलनी ना पड़े, तो उन लोग चालू बन के उन्होंने पहले ही करने लग गए, क्योंकि वो सबकी इंस्टिंक्ट वही होती है। अगर मैं भी होती वहां पे तो मैं भी यही करती कि यार पहले करके रख लेते हैं, ताकि मतलब जब जैसे गैस खुलेगा तो हम फटाफट बना लेंगे, सिर्फ बनाना ही रह जाएगा, बाकी सब कटिंग वटिंग सब कुछ हो जाएगी। बट उस चीज के लिए भी बिग बॉस ने जो है उनको दंड दे दिया। देन उसमें से 12 मिनट कट गए, क्योंकि जिग्ना जी ने बोला कि 12 मिनट मुझे लगते हैं रोटियां बनाने में, तो वो रोटी बनाने का उन्होंने बिग बॉस ने 12 मिनट कट कर दिया, एंड वो सिर्फ 48 मिनट रह गया। उसमें भी थोड़ी सी झड़प, मतलब अनुराग और अंकिता और थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स हो गए, बिकॉज ऑफ कोर्स लोग आर्ग्यू करेंगे क्योंकि टाइम एक तो वैसे ही कम है और ऊपर से और कम हो गया, तो फिर वो चीज़ आर्ग्यू होनी बनती थी। एंड देन उसके बाद में अभिषेक फिर से किचन में बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला करते हुए भी दिखा था। उसका अग्रेसिव नेचर मुझे समझ नहीं आता कि मतलब कब शांत होगा वो और कब फटना बंद होगा। उसका मतलब पहले किचन में भी वो रिंकू के साथ थोड़ा झड़प हो गई थी, ऐसी मतलब लाइक झगड़ा सा टाइप हो गया था। देन उसके बाद में फिर वो अंकिता के साथ में बाद में अपने रूम में भी खाने को लेके उसका थोड़ा सा हो गया था कि पता नहीं ऐसा कुछ सीन था कि तू जब नहीं खाना होता तो तू लेता क्यों है, ऐसे करके अंकिता और उसकी भी काफी चल हट, तू ऐसी है तू वैसी है, ऐसे मतलब कॉन्वर्सेशन हो गई थी। अभिषेक से तो मैं इरिटेटेड हो रही हूँ, बिकॉज पता नहीं क्यों फालतू में वो मतलब नावेद को भी आज उसने वो बोल दिया था जब वो सना के साथ वो कर रहा था कि प्लीज डोंट टेल मी टू काम डाउन, ऐसे करके वो क्योंकि काम डाउन कराने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत सारी चीजें हो रही थी। देन उसके बाद अब मनारा और पहले खानजादी और मुनावर की बात हो रही थी, क्योंकि अंकिता जब किचन में थी तो अंकिता और खानजादी की थोड़ी सी झड़प हो गई थी सफाई को लेके। मतलब कपड़ा कुपड़ा जो है वो अच्छे से मतलब साफ करके सुखाते नहीं है लोग, ऐसे कॉन्वर्सेशन चल रही थी। तो मतलब खानजादी बोल रहे थे हाँ मैंने भी देखा ये वाली चीजें, तो अंकिता ने उस चीज में बोला कि आप पहले थी का किचन में, अब आप आई हैं तो अब देखेंगी ना आप, ऐसे करके बोला अंकिता ने। मतलब थोड़े से पंगे तो लिए अंकिता ने, उसको जब वो बोल रही थी उसको बोलने देती है ना, थोड़े से पंगे जैसे लिए अंकिता ने। फिर उसके बाद में खानजादी जो थी वो चिढ़ गई, तो अंकिता ने उसको बोला कि तू चलो ठीक है आप जाओ यहाँ से जाओ, इंपॉर्टेंस नहीं दी उसको इतना ज्यादा। मतलब अंकिता ने खानजादी को मतलब उसने वो चल कर दिया, तो उसको उस चीज का गुस्सा आ गया, वो बाहर आ गई, वो मुनावर से डिस्कस करने लगी उन चीजों को। देन मुनावर मुनावर अब यहाँ पे उसको पता है कि खानजादी भी कैसी है, तो वो खानजादी का भी कंप्लीटली साइड नहीं ले सकता है, और उसको अंकिता से भी मतलब बनानी भी है। प्लस अंकिता यहाँ पे थोड़ी बहुत ही ठीक भी है, क्योंकि अब हो गया झड़प, उस चीज में क्या बोलना है, मतलब यार अंकिता ठीक है ये नहीं बोल रहे, मतलब इन द सेंस कि अब होगी लड़ाई तो फिर क्या कर सकते हैं उस चीज में, बताओ कुछ नहीं कर सकते ना, या तो होगी बहुत बड़ा मुद्दा है तब तो एक बात भी बनती है बोलना, साइड चूज करना। बट अब वो इतने छोटे से मुद्दे के लिए लड़ना, अब वो उसमें फिर खानजादी का कहना था कि ये इंपॉर्टेंस नहीं वो करता है, इंपॉर्टेंस नहीं देता है बातों को, तूने मेरे बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दी, कंसिडर ही नहीं किया उस चीज को, मैं तेरे पास आई अपना दुख बताने के लिए, तूने उस चीज को भाव नहीं दिया मेरे को, मतलब लाइक वो इंपॉर्टेंस नहीं दी। वो रिंकू को भी बता रही थी वो चीजें, एंड मैं मुनावर पे तो कभी ट्रस्ट नहीं कर सकती, ये सारी चीजें बोल रही थी। देन मुनावर और नहीं पहले मनारा और खानजादी की भी ये कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि जो मुनावर है वो मुझसे बात नहीं करता है, मेरी केयर जरूर करता है, ये करता है, बट मुझसे ढंग से बैठ के बात नहीं करता है। बट वो बात करेगा कैसे, आप बात करती कहाँ हो आप, तो मतलब पता नहीं मनारा मुझे अब आज वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा एक बिगड़ैल बच्ची जैसी लगी मुझे, जिसको मतलब कुछ सुनना नहीं है, समझना नहीं है कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है, अंडरस्टैंडिंग वो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो अपने ही दिमाग में कुछ सोच लेती है एंड देन उसी को बना के बैठ जाती है, फिर उसी से हर्ट होती रहती है, फिर
उन्हीं बातों पे क्रिप करती रहती है वो। जैसे उसका अंकिता के साथ भी लड़ाई हुआ, अंकिता ने उसको जस्ट नॉर्मली, मतलब वो अंकिता बोलने आई थी कि सफाई जो करेगा, ऐसा नहीं कि लास्ट पर्सन जिसने बनाया वो ही सफाई करता रहेगा, जिनकी ड्यूटी है वो करेगा सफाई, और बाकी क्या बोलते हैं रिंकू जी और जिग्ना जी आप लोग समझदार हो, इसको समझा देना, ये बच्ची है, ऐसे करके बोला उसने। तो वो एक नॉर्मल वे में बोला था कि ये छोटी है, इसको मतलब थोड़ा समझ लेट आ जाएगा, तो आप इसको ना अच्छे से समझा देना। और उस चीज में वो चिढ़ गई। देन क्या बोलते हैं, बहुत सारा कुछ बोलने लगी वो। ऑफकोर्स खानजादी भी इंक्लूडेड थी, बट खानजादी का भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने अंकिता के लिए भी वो चीज़ बोली कि उसने उस वे में नहीं बोला, तो उस वे में मत लेके जा। हाँ है वो हाँ वो है कनिंग पर्सन, वो क्लेवर है, शी इज़ अ वेरी क्लेवर वुमेन, बट उसने वो टाइम पे जब उसने बच्ची बोला उसने उस वे में नहीं बोला। खानजादी ने बाद में भी उसको समझाने की कोशिश की कि जैसे मेरे बड़े भाई हैं जो इसकी एज के, अंकिता की एज के, वो मेरे फादर फिगर जैसे हैं, मैं फादर जैसा मानती हूँ उनको, तो वैसे ही उस वे में उन्होंने अंकिता ने मतलब उसको बोला मनारा को, बट वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। पहले वो ईशा के लिए मतलब अंकिता को ईशा के लिए बोल रही थी कि ये आपको वो कर लेगी, मैनिपुलेट करेगी, ये आपको आपका पत्ता काटेगी। अब वो ईशा को बोल रही है कि अंकिता आपका पत्ता काटेगी, ये तेरे को बेच खाएगी, आप सबको ये मतलब इतने पोलाइट मत रहा करो अंकिता के साथ में। मतलब उसको थोड़ी सी अंकिता से दिक्कत, मतलब एक बार किसी इंसान से दिक्कत है उसको तो फिर वो है ही है। मनारा को वैसा वाला सीन है, मतलब वो फिर जल्दी फॉरगिव नहीं करती है, लेट गो नहीं करती है उन चीज़ों को। एंड बहुत ही आज तो मतलब बिल्कुल बहुत ऐसा बिगड़ेल बच्ची होती है ना, जो जिद्दी, जो समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, वो बिल्कुल वैसी लग रही थी। देन जब वो छील भी रही थी कुछ तो उन्होंने बोला कि मत कर, तो मतलब इसमें भी, इस चीज़ में भी क्या बुरा मानने वाली चीज़ है कि ये मेरे को बिल्कुल बच्चा जैसा समझते हैं, बच्चा जैसा ट्रीट करते हैं कि मैं अपने घर में कुकिंग करती हूँ, मैं अपनी चाय खुद बनाती हूँ, खाना मैं खुद बनाती हूँ, मुझे आता है। ठीक है, आता होगा, वो भी आपकी केयर करके ही बोल रहे हैं उन चीज़ों के लिए कि आपका हाथ कट जाएगा, वो सारी चीज़ें उसमें आपको नीचे डाउन ग्रेड दिखाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, जो वो चीज़ें जाके बोल रही थी। बाद में वो नावेद के पास जाके भी बहुत ज़्यादा रोई, मतलब बहुत उसको बुरा लगा, जबकि मुनावर उसके पास बार बार आ रहा था, उसको मनाने की कोशिश कर रहा था, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है मुनावर का है सॉफ्ट कॉर्नर मनारा की तरफ, इसलिए वो बार बार जाता है उसके पास में, बट वो मनारा उतना कंसिडर नहीं कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुनावर कहीं ना कहीं उन बातों से हर्ट हो रहा है। जैसे उसने बाद में अंडे भी ला के दिए उसको, बनाया उसके लिए, उसने मना किया उसके बावजूद उसने बनाया उसके लिए, थैंक यू कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। और आप जा रहे हो, हाँ ठीक है, आप अकेले बैठ के खाओ, उनके साथ बैठ के खाओ, उसमें भी जाते हुए भी उसने टॉन्ट वॉन्ट मार दिया। तो थोड़ा सा मनारा का जो बिहेवियर है वो पसंद नहीं आ रहा। आज घर जाना भी बोल रही थी वो, बट मुझे मतलब लिटरली मुझे वो पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो थोड़ी सी मतलब दिमाग से मतलब नहीं सोच रही है, वो बहुत ज़्यादा बचपना दिखा रही है, वो थोड़ा मेच्योर, एज अ मेच्योर पर्सन। आज उसने अंकिता को भी एक चीज़ बोली जो कि बिल्कुल बेकार थी कि मैंने आपसे ज़्यादा फिल्में कर रखी है, मैंने उससे ज़्यादा मूवीज़ की हैं, जिसमें सबने रोका भी कि मत बोलो ऐसा, ये गलत बोल रही हो, ये चीज़ें मत बोलो, है ना। तो जो कि बिल्कुल ही गलत था कि वो कंपैरिजन करना, वो चीज़ें, कोई भी यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं है, सब यहाँ पे एक लेवल पे आए हैं, सब यहाँ पे कंटेस्टेंट्स है बिग बॉस के। तो ये चीज़ें बोलना बहुत ही वाहियात बकवास लग रहा था मुझे, जो वो चीज़ें बोल रही थी। वो इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू, अभिषेक पार्ट 2 ही है, विदाउट एग्रेशन है वो, बस ये चीज़ है कि अभिषेक जो है वो एग्रेसिव ज़्यादा है, बट मनारा के भी मुद्दे जो होते हैं वो ऐसे चिंदी पिंदी मुद्दे होते हैं जो वो उठाती है, जिनका कोई सेंस सुन्स वैसे तो होता नहीं है कुछ भी। तो बहुत ही बकवास लग रहा था। देन उसके बाद आई थिंक इतना ही था आज के एपिसोड में, इतना कुछ खास था नहीं इतना ज़्यादा कुछ खास, बस यही सारी चीज़ थी। और बिग बॉस ने एक गाना चलाया उनके उसमें कि मतलब कुछ गाना चलाया था जो सुबह का एंथम चलता है, वही वक्त बदल गया वैसा वाला टाइप्स में, मुझे याद नहीं है क्या, और मैंने लिखा भी नहीं है वो चीज़ का, तो वैसा कुछ आज। हाँ, और आज विकी भी दिखा अभिषेक का जो बिहेवियर जो उसने अंकिता के साथ किया, वो बिहेवियर उसने भी पॉइंट आउट किया एंड बोला कि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कि ये बाउंड्रीज क्रॉस करने वाली बात है। अब जैसे जैसे गेम जो है वो डीप लेवल पे जाती जाएगी, वैसे ही इसका बिहेवियर भी जो है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। मतलब ये दिख रहा था कि विक्की को भी अब जाके अभिषेक से प्रॉब्लम होने लगी है, जब आपकी खुद की वाइफ के साथ वो चीज़ हो रही है, जब आपकी खुद की वाइफ को वैसा झेलना पड़ रहा है, तो अब आपको रियलाइजेशन हो रही है कि
अभिषेक जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, उसको काम डाउन होने की बहुत ज़रूरत है, उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो येस, आई थिंक इतना ही था। आज का एपिसोड कुछ खास नहीं लगा मुझे, आई डेंट फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ने सोचा होगा कि ये किचन वाला करके बहुत ही मज़ेदार बनाऊंगा, एकदम लड़ झगड़ के मर जाएंगे, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। और थोड़ा बहुत हुआ, बट इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना आई गेस वी वर एक्सपेक्टिंग. But yeah, that was it for today's video. I hope you enjoyed. Please make sure you like, comment, share and subscribe to my channel. See you tomorrow. Bye bye.